प्रधानमंत्री जी तो है, वो विकास करेंगे तो हम भी उनको बहुत बधाई देंगे। आज क्यों मोदी जी अभी वैक्सीन वाला जो कोरोना सर्टिफिकेट था, मोदी जी क्यों अपना तस्वीर हटा लिए, ये बताइए। और जब लगवा रहे थे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के डबल डोज, तभी तो अपना फोटो लगवा रहे थे। हम शेर का बच्चा उनको मानते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, जिनको मैं इज्जत करता हूँ। आज भी हमारे ऑफिस में जाइए, उनका तस्वीर आपको दिखेगा। आज भी उनका भाषण पार्लियामेंट का सुनते हैं ना, तो सीना चौड़ा हो जाता है कि कोई शेर का बच्चा पार्लियामेंट में इस तरीके से बोलते रहा है। पासवान जी के बारे में ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। वो सोना का चम्मच लेके जन्म लिए हैं, बॉम्बे गए थे हीरो बनने के लिए, वहां से फ्लॉप हो गए हैं। खाली अपने आप को हनुमान कहते हैं और शेर का बच्चा कहते हैं। हम नहीं मानते, तो हम फॉर्मेलिटी निभाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, जीतने के लिए लड़ते। और हमने क्या बनिया समुदाय को टिकट दिया तो बीजेपी को तकलीफ है क्या? हमने कुशवाहा समाज को टिकट दिया तो तकलीफ है क्या? नमस्कार, आप देख रहे द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी चिराग पासवान पर हमलावर होते हुए नजर आए। आपको बता दें कि चिराग पासवान पर मुकेश सहनी ने बहुत बड़ा बात बोला है कि वो शेर का बच्चा नहीं है। वो जो कहते हैं कि वो शेर का बच्चा है, तो वो शेर का बच्चा नहीं है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने आगे कहा कि वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, हम लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप पहले ये वीडियो देखिए। वो करे, नॉमिनेशन करे, उससे हमको अच्छी बात है, चुनाव लड़े। आप निषाद की बात करते हैं, इंडिया का एक बड़ा गंभीर आरोप आप पर है। पहले भी और अभी भी आपने एक निषाद परिवार के लोगों को आप हमको पता चल गया, बीजेपी के ऑफिस आए हैं और पूरा बीजेपी के एजेंडा पे बात कर रहे हैं, उसका भी जवाब दे देता हूँ। 2020 में हमने 11 सीट पे लड़ा, 4 निषाद को चुनाव लड़ाया और चारों चुनाव निषाद जो है हार गए, इसलिए क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होता। अंतिम समय में टिकट देने के बाद वो तैयारी नहीं हो पाता। आपको इस बार भी पता होगा कि 3 सीट हमको मिला। अंतिम आवर में हम इंडिया गठबंधन में आए, 3 में 1 सुरक्षित है, वहाँ लड़ ही नहीं सकते। 2 जगह ऐसा सीट था जहाँ पे हमको वहाँ पे जीतने के लिए लड़ाई लड़ना है, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ना है। भाजपा ने भी एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, तो हम फॉर्मेलिटी निभाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, जीतने के लिए लड़ते। और हमने क्या बनिया समुदाय को टिकट दिया तो बीजेपी को तकलीफ है क्या? हमने कुशवाहा समाज को टिकट दिया तो तकलीफ है क्या? हम पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं लड़ रहे। हम तो खुद भी चुनाव नहीं लड़े, तो इसका ये मतलब थोड़े कि चुनाव ही लड़ना है। हमारे एजेंडा है समाज को, हर वर्ग को, लोगों को मदद करना, उसको आगे पहुंचाना। तो आपने सुना कि चिराग पासवान पे हमलावर होते हुए मुकेश सहनी ने सीधे तौर पे कहा है कि जो खुद को शेर का बच्चा कहता है वो शेर का बच्चा नहीं है। मुंबई गए थे हीरो बनने, लेकिन वो वहाँ पे फ्लॉप हो गए और अब राजनीति में वो हनुमान बनते फिर रहे हैं। जिन्होंने इनके पिता का मूर्ति तोड़ा, जिन्होंने इनके पिता के मरने के बाद घर से निकाल दिया गया, उन्हीं के पीछे पीछे ये घूमते हैं। अब देखिए, मुकेश सहनी एक तरफ बीजेपी का एजेंडा पे भी बात कर रहे हैं, ये पहले आप वीडियो देखें। पासवान जी के बारे में ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। वो सोना का चम्मच लेके जन्म लिए हैं, बॉम्बे गए थे हीरो बनने के लिए, वहां से फ्लॉप हो गए हैं। खाली अपने आप को हनुमान कहते हैं और शेर का बच्चा कहते हैं। हम नहीं मानते। हम शेर का बच्चा उनको मानते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, जिनको मैं इज्जत करता हूँ। आज भी हमारे ऑफिस में जाइए, उनका तस्वीर आपको दिखेगा। आज भी उनका भाषण पार्लियामेंट का सुनते हैं ना, तो सीना चौड़ा हो जाता है कि कोई शेर का बच्चा पार्लियामेंट में इस तरीके से बोलते रहा है। आप हनुमान बन के घूम रहे हैं। आप पहले अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलिए। आप देखिए, वो आपके पिताजी का बनाया हुआ पार्टी को खत्म करने वाला, आपके पिताजी को बंगला से का मूर्ति हटाने वाला, आप उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं और अपने आप को हनुमान बने हैं। शेर का बच्चा रामविलास पासवान जी थे। अगर शेर का बच्चा आपको बनना है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चलिए। आज जैसे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चल रहे हैं और हम गरीब किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धांतों पर चलते हैं चिराग पासवान। पहले अपने पिताजी के सिद्धांत पे चले। हर आदमी को अपने पूर्वज का, अपने पिताजी के सिद्धांत पे पहले भी चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो है, वो विकास करेंगे तो हम भी उनको बहुत बधाई देंगे। आज क्यों मोदी जी अभी वैक्सीन वाला जो कोरोना सर्टिफिकेट था, मोदी जी क्यों अपना तस्वीर हटा लिए, ये बताइए। और जब लगवा रहे थे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के डबल डोज, तभी तो अपना फोटो लगवा रहे थे। और आज वो फोटो क्यों हटवा दिए? क्योंकि आज कोरोना का वैक्सीन लगने से आज देश में बहुत सारे लोग मर रहे हैं और उनको एहसास हो रहा है कि जो लोग मर रहा है वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि बताएंगे कि हम लोग मर रहे हैं। आज इसलिए उन्होंने सर्टिफिकेट में से फोटो हटाया है। धन्यवाद।
तो आपने सुना कि किस तरीके से मुकेश सहनी ने बीजेपी का एजेंडा बताकर पत्रकारों से बातचीत की और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि रामविलास पासवान एक शेर का बच्चा है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का फोटो हमारे ऑफिस में भी टंगा हुआ है। आज भी उनके पार्लियामेंट में दिए हुए भाषण को हम लोग सुनते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉक।